एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इस वक्त जहां पूरे मुल्क में तमामी सियासी पार्टियां आने वाले चुनाव को लेकर मंथन में मसरूफ हो चुकी है, वहीं अब हर समाज के जिम्मेदार आला सियासी कायदीन, छोटे बड़े नेता, इसी तरह आजी माजी भावी तमामी अवामी नुमाइंदे भी अब कमर कस चुके हैं कि किस तरह आने वाले इलेक्शन में वो अपनी अपनी पार्टियों और अपने अपने समाजों के आने वाले 5 साल सियासी मुस्तकबिल को बेहतर बना सके। वहीं महाराष्ट्र के मुसलमान इस वक्त एक ऐसी सियासी बिसात पर खड़े हुए हैं कि जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे और किस सियासी पार्टी, किस सियासी नेता या किस हुकूमत की बात पर भरोसा करे। क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक गुजरने वाले 70 और 75 साल तो अभी बाजू रख दीजिए, इन 70-75 सालों में मुसलमानों का कितना सियासी, समाजी, माशी और मिली व मजहबी मामलात में फ़ायदा हुआ और उनके कितने अहम और संजीदा मामलों पर हुकूमत ने अपने वादों को पूरा किया, इसकी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन अभी बात करते हैं सिर्फ पिछले 10 सालों की। नाज़रीन, गुज़िश्ता 10 सालों में जहां महाराष्ट्र के मुसलमानों की बात की जाए तो समाजी, माशी और दिगर अहम शोबों में किसी भी हुकूमत और किसी भी सियासी नेता ने इन्हें तरक्की के धारे से जोड़ने के लिए शायद ऐसा कोई काम या कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया कि जिसको सामने रखकर महाराष्ट्र के मुसलमान इस पार्टी की आंख बंद करके हिमायत कर सके। दूसरी तरफ इन पिछले गुज़िश्ता 10 सालों में मुसलमानों का महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, नाज़रीन, वो सियासी नुकसान हुआ है। नाज़रीन, गुज़िश्ता इंतखाबात से लेकर अब तक मुसलमानों का सियासी वज़न इंतहाई कमज़ोर हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान इस रियासत के मुसलमानों और नौजवानों ने मुख्तलिफ शोबों में बर्दाश्त किया है। इस वक्त खासकर महाराष्ट्र में जो सियासी माहौल और जो सियासी हालात है, आप नज़र दौड़ा कर देख लीजिए, ऐसा कोई बड़ा नेता या ऐसा कोई बड़ा लीडर दिखाई नहीं दे रहा है कि जो कौम और मिल्लत को यह आश्वासन दे सके कि वो अपने समाज और अपनी बिरादरी के लिए हुकूमत को इन मुतालबात को मंजूर करवाने पर मजबूर कर सकता हो। वहीं रियासत महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और इसमें भी सबसे अहम लोकसभा की सीट औरंगाबाद लोकसभा की सीट है, जिस पर न सिर्फ बरसरे इख्तिदार ट्रिपल इंजन सरकार में शामिल तमामी सियासी पार्टियां बल्कि महाविकास आघाड़ी में शामिल तमाम सियासी पार्टियां भी नजरें जमाए बैठी है। जबकि पिछली मर्तबा औरंगाबाद की सियासत में नाकाबिल यकीन भूचाल पैदा करके कामयाबी की दहलीज को चूमने वाली और हैदराबाद और नांदेड़ के बाद औरंगाबाद से अपना एक नया सियासी चेहरा सियासत में पेश करने वाली एमआईएम की जानिब से पार्टी सुप्रीमो ने तो ये ऐलान और दावा कर दिया है कि वो दोबारा इस लोकसभा सीट को हासिल कर लेंगे। नाजरीन, हर पार्टी और हर ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अब तरह तरह की बातें और दावे करने में मसरूफ हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या औरंगाबाद के अवाम इन बातों को सुनकर मुतमईन है या फिर यहाँ के अवाम कुछ नया करने की सोच तो नहीं रहे हैं। क्योंकि पिछले 10 साल और इसमें भी गुज़िश्ता 5 सालों में औरंगाबाद के सियासी, समाजी, माशी और मजहबी व मिली मामलात और हालात ने कई ऐसे करवटें ली हैं और ऐसे कई अहम और बुनियादी बड़े मसाइल हैं जिन पर तमामी पार्टियों ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है। नाजरीन, हम किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि तमामी सियासी पार्टियों को इस घेरे में और इस कटहरे में खड़ा करना चाह रहे हैं, जिसने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर मुसलमानों का इस तरह का सियासी मुकाम और मर्तबा कमज़ोर किस लिए और किसने किया और किस साजिश के तहत मुसलमानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। बहरहाल, आने वाले लोकसभा चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है। हर पार्टी और हर एक इच्छुक उम्मीदवार फील्डिंग लगाने में मसरूफ हो चुका है। वहीं अब अवाम भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नया करने का मन बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त महाराष्ट्र और खासकर औरंगाबाद में दिखाई दे रहे हैं, उसने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो या कोई भी सियासी नेता, सबसे पहले इससे गुज़िश्ता 10 साल का कच्चा चिट्ठा मांगा जाएगा और इसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। क्योंकि नाजरीन, अब हालात वैसे नहीं रहे, लिहाजा कौम और मिल्लत, नौजवान नस्ल के अहम मामलात के साथ साथ समाज के अहम और बुनियादी मसाइल पर तहरीरी रजामंदी के बाद ही शायद अवाम अब आखिरी फैसला करेंगे, क्योंकि अब ये समाज मजीद नाइंसाफियों का बोझ उठाने की सियासी ताकत आहिस्ता आहिस्ता खोता जा रहा है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।